हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड की डेफिनेशन। और मैंने बिल्कुल सिंपल आपको हिंदी में जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों ने मुझे ये बोला है कि इंग्लिश में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने बिल्कुल सिंपली हिंदी के अंदर भी आपके लिए थ्योरी ऑफ डिमांड में डिमांड को कल एक्सप्लेन किया था कि डिमांड क्या है। और अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन आएगा कैसे एग्ज़ाम में? क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन डिमांड, या फिर व्हाट इज़ डिमांड, है ना? व्हाट इज़ डिमांड। और कल मैंने आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन बताई थी, 5 मिनट का वो लेक्चर था कि डिमांड होती क्या है। तो अब उसी लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि डिमांड का मतलब जब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट की जितनी मात्रा की मांग एक दिए हुए समय में और दिए हुए प्राइस के ऊपर करता है तो वो उस वस्तु की मांग या डिमांड कहलाती है। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इन नोट्स के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपको ये कितना पार्ट जो है वो करना है। तो देखिए, डिमांड इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट द कंज्यूमर विश टू परचेज एट ए गिवन लेवल ऑफ प्राइस, एट एनी गिवन प्राइस लेवल या गिवन लेवल ऑफ प्राइस, एक ही बात है। अच्छा, अब ये देखिए कि इसके अंदर ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि डिमांड इज एन इकोनॉमिक, की एक आर्थिक टर्म है, आर्थिक शब्द है, दैट रेफर, जिसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट की मात्रा, प्रोडक्ट और सर्विस, इसे गुड्स और सर्विस वैसे लिखना चाहिए था क्योंकि प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों शामिल होते हैं। एनीवे, आप यहाँ पे गुड्स कर लेना, जो प्रोडक्ट है इसकी जगह आपको लिखना है गुड्स, एस। गुड्स और सर्विस दैट द कंज्यूमर विश टू परचेज एट एनी गिवन प्राइस लेवल एंड इन गिवन टाइम, बस ये इतनी आप अगर याद कर लोगे तो दिस इज द सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अब यहां पर है व्हाट इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड एंड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज द सेम थिंग, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट, ठीक है। गिवन प्राइस लेवल, एट एनी गिवन प्राइस लेवल एंड इन गिवन टाइम, इसके आगे एंड इन गिवन टाइम जोड़ दो और इतनी ही ये डेफिनेशन सफिशिएंट रहेगी। ये 3 लाइनें आपके लिए, इसको आपको याद कर लेना है। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है देखिए, पहले तो इसमें एक गलती है नोट्स के अंदर, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, LAW, दैट इज लॉ, दिस इज लॉ। लॉ का मतलब होता है नीचे, लेकिन दिस इज लॉ, LAW, तो यहाँ पे आएगा LAW, आप ठीक कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। लॉ का मतलब होता है नियम या सिद्धांत या कानून। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है मांग का नियम। नियम का मतलब क्या होता है बच्चों? नियम का मतलब होता है जो चीज़ पूरी दुनिया में एक जैसी ही लागू होती है, दैट इज ए नेचुरल फिनोमिना, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अर्थ का अर्थ का रिवॉल्व करना, अर्थ का घूमना, और उसके कारण जो सन का राइज होना और सन का सेट होना, अस्त होना, ये एक नियम है, ठीक है। ये एक नियम से, सिस्टम से चलते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड भी एक नियम है। और ये नियम क्या है? ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे,
अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। बस दिस इज द सिंपल लॉ। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड वर्णन करता है कि इफ द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स विल राइज, अगर बढ़ेंगे तो द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल डिक्लाइन व्हेन द अदर थिंग रिमेन सेम, जब अन्य चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी नहीं। ये बस एक दो लाइन का नियम है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट या लॉ ऑफ डिमांड मे बी डिफाइन एज द प्राइस rise in price will decline the quantity demanded of a particular things when other things remain same। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो डेफिनेशन है इसमें जो दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से वाली है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस, की जो मात्रा मांगी गई है इंक्रीज बढ़ जाएगी अगर प्राइस घट जाएंगे। तो प्राइस के साथ उल्टा सिस्टम होता है लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। एंड डिमिनिश, और घट जाती है विद ए राइज इन प्राइस, अगर प्राइस राइज हो जाते हैं। तो ये एक लाइन आपको याद करनी है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो स्पेलिंग है ये ठीक कर लेना आप लोग। अब इसमें एक लाइन लिखी जाती है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम अदर थिंग्स विल नॉट चेंज, दिस इज द अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या है? ये अजम्पशंस दी हुई है नीचे। अजम्पशंस का मतलब होता है कि हमारा जो नियम है ये एक दिए हुए सिस्टम के अंदर ही काम करेगा। अगर सिचुएशन वैसी बनी रही तो ही काम करेगा, वरना ये काम